हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। और कैसे मेरे दोस्त, उम्मीद करते हैं दोस्तों आप बहुत अच्छे होंगे, चुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी बढ़िया से करते होंगे। आराम से, ठंडी पड़ रही है ज़बरदस्त, आराम से घर पे बैठ तैयारी करिए, कहीं घूमना टहलना नहीं, ज़बरदस्त पढ़ना है मेरे दोस्त। अगर आप ये जो 40-45 दिन है, अगर ये आप मेहनत कर दोगे तो अगले 60-70 साल तक आप आराम से मज़े करोगे। ये आपके ऊपर जिम्मेदारी आपको करना का है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं मेरे दोस्त, आज मैथ में प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। सब लोग आ जाइए मेरे दोस्त, जुड़ जाइए, ठीक है। समझ आ रहा है ना? हाँ, जुड़ जाइए बढ़िया से, लाइक वाली बटन दबा दीजिए। चलिए देखिए मेरे दोस्त, एक बुक है चक्षु पब्लिकेशन की, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है मेरे दोस्त। ये जान लीजिए, अगर इस पुस्तक को आप परचेज कर ले रहे हो तो इससे बाहर कुछ पूछेगा नहीं मेरे दोस्त, सब इसी में निपट जाएगा। देखिए ये जो है, इसमें जो ये एक बुक है मेरे दोस्त, इसमें ना कांस्टेबल महिला उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का, इसमें 5 सॉल्व पेपर है मेरे दोस्त और 3000 प्लस क्वेश्चन है। और एक दूसरा बुक है, देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का है मेरे दोस्त, इसमें देखिएगा 8 सॉल्व पेपर हैं, 2500 प्लस क्वेश्चन है, 15 प्रैक्टिस सेट है, मतलब सब इसी में इंक्लूड है ना। आप पे जान लीजिए, बुक ले लोगे तो मेरे दोस्त इससे बाहर कोई बुक पढ़ना नहीं पड़ेगा। चलिए देखिए मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर पहला आ जाइए, देखिएगा क्वेश्चन नंबर पहला। देखिए मेरे दोस्त, बहुत तगड़ा और बहुत बढ़िया सवाल है। हम तो बता रहे हैं ना, क्वेश्चन ऐसा कराएंगे जो एग्जाम में हुबहू फंसे, ठीक है मेरे दोस्त, है कि नहीं, जो एग्जाम में हुबहू फंसे। देखिएगा, एक कंपनी ने 150 दिनों में एक निश्चित काम को पूरा करने के लिए 200 श्रमिकों को नियुक्त किया। यदि 50 दिनों में, यदि ना देखिएगा, यदि 50 दिनों में काम का 1/4 भाग ही पूरा हुआ है तो पूरे काम को समाप्त कर ना, पूरे काम को समय पर पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त, कितना मेरे दोस्त, कितने अतिरिक्त श्रमिकों को काम पर रखना पड़ेगा। ठीक है मेरे दोस्त, क्वेश्चन में कह रहा है कि मतलब काम को समय पर समाप्त करने के लिए कितने अतिरिक्त श्रमिकों को रखना पड़ेगा ना, बताइए। कमेंट करिए आप लोग। एक जो है क्वेश्चन लगेगा मेरे दोस्त, M1 D1 ना और बटा W1 बराबर M2 D2 बटा W2। देखिएगा, आप फार्मूला सुने होंगे मेरे दोस्त, बहुत फेमस है, M1 D1 बटा मेरे दोस्त W1 बराबर M2 D2 और बटा W2। ये फार्मूला आप तो सुने होंगे, ठीक है। देखिएगा, M1 मतलब पहला आदमी या मशीन जो भी रहेगा, D का मतलब दिन होगा, W का मतलब मेरे दोस्त जो कार्य रहेगा, ठीक है। ये दोनों कार्य रहेंगे, आपस में बराबर रहेंगे ना। सबसे बड़ी ये कंडीशन है, बराबर रहेंगे। क्यों बराबर रहेंगे ना, अगर बराबर हैं तो क्यों बराबर हैं, क्योंकि मेरे दोस्त कार्य जो है आपस में का है, बराबर है, ठीक है। जितना आदमी जितना दिन इतना कार्य करेंगे, जो कार्यवाह है एक ही कार्य है, इसीलिए का है मेरे दोस्त, इसको हम बराबर कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिएगा, पहला का है मेरे दोस्त, 200 श्रमिकों को 50 दिनों के में ना, 200 श्रमिक, देखिएगा 200 श्रमिकों को नियुक्त किया गया, यदि 50 दिनों में काम का कितना 1/4 भाग कर पाए। देखिएगा मेरे दोस्त, 200 श्रमिक काम पर नियुक्त हुए और कितना 50 दिनों में काम का मेरे दोस्त सिर्फ 1/4 भाग ही कंप्लीट कर पाए। हाँ, 200 श्रमिक नियुक्त हुए ना। देखिए टोटल कितना दिन कराना था, 150 दिन में ना, लेकिन 200 श्रमिक नियुक्त हुए मेरे दोस्त, 50 दिन में काम का 1/4 भाग ही कंप्लीट कर पाए। तब तक आप ठेकेदार थे, आप पहुंचे, देखें अरे 200 लोग हमने लगवाए काम पर और 50 दिन में 1/4 भाग समाप्त कर पाए, और हम ठेका लिए हैं कितने, 150 दिन में समाप्त करने का। तो जब आपको ये लगा कि ये लोग काम नहीं समाप्त कर पाए तो आपने अतिरिक्त श्रमिकों को काम पर लगा दिया। अब दो ही कंडीशन है, या तो हम अतिरिक्त श्रमिक बराबर हम यहाँ लिख सकते हैं मेरे दोस्त 200 प्लस कितना x, या तो डायरेक्ट ही हम मेरे दोस्त, तो अगला मतलब शिफ्ट में जब श्रमिक नियुक्त कर गए तो कुल कितने श्रमिक काम कर रहे हैं हम डायरेक्ट x मान लें, बाद में हम क्या करेंगे, घटा देंगे। अब इंटू कितना मेरे दोस्त, इंटू कितना, देखिएगा 50 दिन यहाँ काम हो गया है, देखिए 50 दिन काम हो गया है, 150 में 50 दिन हो गया तो बचा कितना मेरे दोस्त, 100 दिन में। और कितना काम कराना है मेरे दोस्त, 1/4 भाग हो गया है, कितना 1/4 भाग हो गया है मेरे दोस्त, 3/4 भाग बचा है, कितना 3/4, मतलब एक में से
1/4 घटा दोगे तो 3/4 आएगा। इस बात से सहमत हो कि नहीं आप लोग? और यहाँ पे हमें लिखना चाहिए था 200 + x, लेकिन हम डायरेक्ट x लिख दिए हैं, तो बाद में जो संख्या आएगी 200 में से घटा देंगे ना, बता रहे हैं, समझा रहे हैं, घबराइएगा मत। अब इसको अगर हम चाहें तो ये इसको हम मिटा दें, इसको हम मिटा दें। कैसे मिटा दें? देखिएगा 4, देखिएगा 1/4 भाग ना, 1/4 भाग। जब आप 200 श्रमिक काम पर लगाएं और 50 दिन में कितना काम किए? 1/4 भाग। 1/4 भाग का मतलब 4 में 1 भाग काम किए। ठीक है मेरे दोस्त, अब कितने श्रमिक आप बढ़ा दिए। अब नेक्स्ट जो बची है जो काम बचा है उसमें आप x श्रमिक लगाएं, x श्रमिक काम कर रहे हैं। अब कितने दिन हम करना है मेरे दोस्त? 100 दिन में, क्योंकि 150 दिन काम पे कंप्लीट करना था, तो 50 दिन तक काम हो गया है, तो 100 दिन में कितना काम करेंगे? जब 4 में 1 भाग हो गया है तो बचा कितना है? 3 भाग। ठीक है, इसे डायरेक्ट लगा लेना है। अब काटा पीटा मचाइए, 2 0 2 0 से कैंसिल हो गया मेरे दोस्त। ठीक है, 2 0 2 0 से कैंसिल हो गया। अब देखिएगा 50 दूना 100, अब इसे तिक्का गुणा करा दोगे, x बराबर कितना आ गया मेरे दोस्त? 300। x बराबर कितना आ गया? 300। अब इसकी वैल्यू कितना आ गई मेरे दोस्त? 300 आ गई। ठीक है, पहले 200 श्रमिक थे, अब कितना हो गए मेरे दोस्त? 300 श्रमिक हो गए। x वैल्यू 300 आ गया ना, पहले 200 श्रमिक थे, अब कितना हो गया? 300 श्रमिक हो गए। तो अतिरिक्त श्रमिक बराबर कितना हो गया मेरे दोस्त? अतिरिक्त श्रमिक बराबर कितना हो जाएगा? देखिएगा, अतिरिक्त श्रमिक बराबर हो जाएगा 300 माइनस कितना? 200 और बराबर कितने के? 100 के। तो ऑप्शन नंबर मेरे दोस्त कौन सा? डी फॉर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, करेक्ट है। ठीक है, सही है। आप तो यहाँ तो डायरेक्टली लगा सकते थे मेरे दोस्त। पहले आप कह सकते थे कि कितना श्रमिक थे? 200, अब कितना हो गया? 300, तो वृद्धि कितनी हुई मेरे दोस्त? 100 की। यही 100 आपका आंसर है। डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर है? बोलो डाउट है का? 1% का डाउट नहीं होना चाहिए मेरे दोस्त, 1% का। इसको लगाइए, एक शहर की जनसंख्या वर्ष के आरंभ की कुल जनसंख्या से प्रतिवर्ष 5%, कितना मेरे दोस्त? 5% बढ़ती है। यदि 1 जनवरी 2001 का जनसंख्या 80,000 थी, तो 1 जनवरी 2004 को जनसंख्या क्या होगी मेरे दोस्त? ये समझ लीजिए चक्रवृद्धि ब्याज वाला सवाल है। कौन सा सवाल है मेरे दोस्त? चक्रवृद्धि ब्याज टाइप सवाल होता, लेकिन इसमें एक कंसेप्ट होता है, बहुत बढ़िया एक कंसेप्ट है मेरे दोस्त, समझिए थोड़ा। कंसेप्ट ये है, जनसंख्या कभी दशमलव नहीं आता है। ठीक है, अब आपके गांव की जनसंख्या किसको आधा जोड़ोगे, और जिसको आधा जोड़ोगे वो बुरा मान जाएगा और निपटा देगा आप ही को। चलिए देखिएगा, इस सवाल देखिएगा कैसे लगेगा। देखिएगा मेरे दोस्त, आपके जो शहर की जनसंख्या है, जो नगर की जनसंख्या है मेरे दोस्त, कितना है? 80,000 है। कितना है? 80,000 है। ठीक है, और पहले बार देखिएगा 2000, अगर हम आपसे कहें मेरे दोस्त, अगर हम कहें आपसे ना 1 जनवरी 2001 से 1 जनवरी 2004 तक कुल कितना साल होगा मेरे दोस्त? आपको लग रहा होगा कि 4 साल होगा, यही तो गलती करते हैं, 3 साल होगा। 1 जनवरी 2001 बीता है, 2002 बीता है, 2003 बीता है, 2004 के कितना है? 21 जनवरी है ना यार, 2004 की 21 जनवरी है, 2004 कहाँ बीता है? तो कितना साल होगा मेरे दोस्त? 3 साल होगा। ठीक, देखिए हम कह सकते हैं मेरे दोस्त कितना वृद्धि है? 5% का। हम कह सकते हैं 105 बटा कितना? 100 इंटू मेरे दोस्त 105 और बटा कितना? 100 इंटू कितना मेरे दोस्त? 105 और बटा कितना? 100। 3 साल हो जाएगा। अब जितना कटे पहले कटाव छोटा कर दीजिए। देखिए कटा दे रहे हैं मेरे दोस्त, कटा दिया जाए 5 से। 5 कटा दोगे, 21 पंजे 105 और 20 पंजे 100। ठीक है मेरे दोस्त, 21 पंजे 105 और 20 पंजे 100। 21 पंजे 105, 20 पंजे 100। अब जीरो कटाइए, 1 2 3, 1 2 3 जीरो कट गया। 2 दूना 4 दूना 8, ये भी कट गया। यहाँ बचा कितना? 10। अब एक देखिए 21 गुणे 21 गुणे 21, हाँ 21 गुणे 21 गुणे 21, 21 का क्यूब होता है 92 61। 21 का जो क्यूब होता है 92 61, अब ये 10 जीरो बढ़ा दीजिए तो कितना? 92,610। कहाँ है मेरे दोस्त? 92,610। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है मेरे दोस्त, ऐसे सवालों का इलाज यही मिलेगा, एकदम धमाकेदार सवाल बताए जाएंगे, सिर्फ आप बने रहिए बस। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए इसको लगाइए।
किसी घन की प्रत्येक भुजा में 100%, हाँ कितना मेरे दोस्त, 100% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, बताइए, किसी घन की प्रत्येक भुजा में 100% ना 100% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बताइए मेरे दोस्त, उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बोलो। देखिएगा, अगर हम आपके दिमाग में तुरंत चलता होगा तो घन का जो क्षेत्रफल होता है ए क्यूब होता है ना, आपके दिमाग में तुरंत कंसेप्ट हो रही है घन का क्षेत्रफल ए क्यूब, लेकिन घन का क्षेत्रफल नहीं है, वो घन का आयतन है ए क्यूब। घन का क्षेत्रफल का मतलब ये है मेरे दोस्त, घन का क्षेत्रफल का मतलब ये है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 6a²। हाँ, जो घन का TSA होता है, TSA होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6a² होता है। ठीक है मेरे दोस्त, अगर आपसे ये कहा जाए घन का क्षेत्रफल तो मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है। अगर आप कहोगे a क्यूब कहोगे तो घन का आयतन हो जाएगा। ये बहुत बारीकी से आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, 100% की वृद्धि कर दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मेरे दोस्त, मेरे लल्ला, जो चीज कॉमन रहता है किसमें, मेंसुरेशन अगर आप हल कर रहे हो, जो चीज मेरे दोस्त कॉमन रहता है ना, जो चीज का रहता है कॉमन रहता है, वो नए मान पुराने मान में क्या होता है मेरे दोस्त, कैंसिल हो जाता है। तो ई का हो जाएगा 6 कैंसिल हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं a × a। सही है। अब आप कितने की वृद्धि कर रहे हो, 100% की वृद्धि कर रहे हो। पहले वैल्यू कितना होगा, 100 होगा, 100% वृद्धि कर दोगे तो कितना हो जाएगा 200 इंटू, पहले वैल्यू कितना होगा 100 होगा, 100% वृद्धि कर दोगे कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। 0 0 0 0 0 0 0 0 कैंसिल, 2 दूना 4, 1 इकन्ना में 1। ठीक है मेरे दोस्त, 1 से 4 हो गया, वृद्धि कितनी हुई मेरे दोस्त, 3 की वृद्धि हुई। अब किस पर, 1 पर। और परसेंटेज में चेंज करने के लिए किससे गुणा कराओगे, 100 से, तो कितना हो गया मेरे दोस्त 300%। कितना, 300%। इस पर भी लगा सकते हो। एक मेथड और देख लीजिए, मेथड 2 देख लीजिए तुरंत। प्रतिशत परिवर्तन बराबर x + y + xy और बटा कितना 100। ठीक है, अब कितना है मेरे दोस्त, 100 है ना, देखिएगा 100 और प्लस कितना 100 और प्लस कितना 100 इंटू कितना मेरे दोस्त 100 और बटा कितना 100। यह 100 कैंसिल हो गया, ई 100 जोड़ दोगे मेरे दोस्त कितना आ जाएगा 300% वृद्धि। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा, डी फॉर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, करेक्ट है। समझ में आया, समझ में आया नहीं यार, समझ में आया होगा, घबराइएगा मत। ठीक है, अब कमेंट करते चलिए, लाइक वाली बटन फटाफट दबाते चलिए, हम देख रहे हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को लगाइए, इसको लगाइए मेरे दोस्त, इसको लगाइए। लोग कमेंट कर रहे थे, आवाज नहीं आ रही। चलिए देखिएगा, देखा, एक घन का आयतन संख्यात्मक रूप से उसके किनारों के योग के बराबर है तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल वर्ग इकाई में क्या है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वर्ग इकाई में क्या है, बताइए मेरे दोस्त। जो भी सवाल कराएंगे एकदम आपको तड़कता भड़कता आपको लगेगा हाँ कोई करा रहा है सवाल। ठीक है मेरे दोस्त, आपको लगेगा। हाँ, ऐसा सवाल नहीं कराएंगे मेरे दोस्त जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट ना हो, आप सवाल को धुआं बना दो और वो परीक्षा में फंसे ना। ठीक है, ऐसे सवाल कराएंगे जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो। ठीक है, देखिएगा, एक घन का आयतन संख्यात्मक रूप से उसके किनारों के योग के बराबर है। अब घन का आयतन बराबर क्या होता है, a क्यूब। अब ये किसके बराबर है, इसके किनारों के बराबर है। हे बच्चा, बताएं आपको, जो घन का आयतन होता है a क्यूब होता है और घन में कुल कितना किनारा होता है, 12 किनारा होता है। कितना किनारा होता है मेरे दोस्त, 12 किनारा। एक घन का आयतन संख्यात्मक रूप से उसके किनारों के योग के बराबर है तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 6a²। हाँ, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 6a²। लेकिन घन का जो आयतन होता है a क्यूब होता है, जो घन का आयतन है उनके किनारों के बराबर है मेरे दोस्त। तो किनारा एक घन में कितना होता है, 12 होता है। अब देखिए, यहाँ 3a है, यहाँ 12a है, एक a ऐसे कैंसिल कर दोगे तब वो बचेगा मेरे दोस्त कितना, a² बराबर कितने के, 12 के। अब देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है मेरे दोस्त, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ठीक है, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है मेरे दोस्त 6a² होता है।
पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 6a स्क्वायर होता है। तो 6a स्क्वायर लाने के लिए मेरे दोस्त इसमें किससे गुणा कराओगे 6 गुणा कराओगे ना, तभी नहीं 6a स्क्वायर होगा। तो इसमें भी 6 से गुणा करा दो तो 12 छंग 72। ठीक है मेरे दोस्त, तो 12 छंग 72 ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट है। तो उसका मतलब ना एक घन का आयतन संख्यात्मक रूप से उसके किनारों के योग के बराबर है, तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वर्ग इकाई में क्या होगा, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा वर्ग इकाई में दोस्त 72 वर्ग इकाई होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बता रहे हैं ना, सवाल में एकदम दमखम से भरा रहेगा, सिर्फ आप बने रहिए। इसको लगाइए मेरे दोस्त, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 3, 5, 6, 8, 10 और 12 से भाग देने पर 2 शेष बचे, 13 से पूर्णतया विभक्त हो। पूर्णतया ये है, एक का है मेरे दोस्त पूर्णतया हो गया। हाँ, पूर्णतया 13 से का हो मेरे दोस्त विभक्त हो। ठीक है, करेक्शन कर लीजिए, पूर्णतया 13 से विभक्त हो। बताइए, बोलो पूर्णतया 13 से विभक्त हो। देखिएगा, अब आपको बहुत टीचर बहुत तरीका बताएंगे, लेकिन पहले एक हम फाड़ू तरीका बताएंगे, पहले हमारी जी की तसल्ली हो जाए कि पहले आपको प्रकट कर दे। ठीक है, देखिए इसको लगाना कैसे है। इसमें ये कहा गया है एक नंबर है कोई जिसमें 3, 5, 6, 9, 10 और 12 से आप भाग दोगे, प्रत्येक दशा में 2 शेष बचेगा। लेकिन 13 से भाग दोगे पूर्णतया विभक्त हो जाएगा, पूर्णतया विभाजित हो जाएगा। तो बच्चा पहले हम चेक करेंगे, क्या पता है 3 से सब में भाग देके, 5 से सब में भाग देके 2 शेष बच रहा है कि नहीं, जीटीओ द्वारा, जिसको कहा जाता है जीटीओ, गो थ्रू ऑप्शन। अगर मेरे दोस्त मेरे लल्ला, अगर हम इसमें 3 से भाग देंगे, 3 त्रिक का 9 और 3 से विभाजित तक नियम का होता, अंकों का योगफल बटा 3 या 3 से इसे डायरेक्ट कह दिया, 3 त्रिक का 9, 3 दूना 6, एक शेष बचेगा। ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ये देखिए 3 त्रिक का 9, 3 दूना 6, 2 शेष बचेगा और 2 शेष बच रहा है। हाँ सही है, लेकिन अब इसको चेक कर लीजिए, 3 त्रिक का 9, 3 दूना 6, 3 एक 3, ये तो पूरा कट गया। 3 त्रिक का 9, 3 दूना 6, 3 चौक 12, ये भी कट गया। मतलब ऑप्शन नंबर बी ऐसा है जिसमें 3 से भाग दोगे 2 शेष बचेगा, और तब तो और बाकी सब कट जा रहा है। एक कंडीशन, पहला दूसरा तीसरा वाला पहला ए सी और डी कंडीशन नहीं फॉलो करा रहे हैं। किससे? सिर्फ किससे मेरे दोस्त? आप 3 से ना, 3 से अगर भाग दे रहे हो तो आपको 2 शेष बचना चाहिए। ना इसमें 2 शेष बचा, ना इसमें 2 शेष बचा, ना इसमें 2 शेष बचा, शेष बचा किस पे? बी से। इसका मतलब है बी ऑप्शन हमारा का है करेक्ट है। एक का है मेरे दोस्त डायरेक्ट मेथड है, ऐसे ही हल कर लेना है। अब का इसमें 13 से भाग दोगे, का नहीं कटेगा, आराम से कटेगा। देखिएगा 13 सतह 91 बचा 5, 13 चौक 52, नहीं कटा, कट गया। ठीक है, ऐसे ही लगाना है। अब देखिएगा, लेकिन आपको बेसिक्स कैसे लगाना है ये जान लीजिए। तो इसका क्या कर देंगे, एलसीएम ले लेंगे। किसका एलसीएम ले लेंगे मेरे दोस्त? किसका एलसीएम ले लेंगे? देखिएगा 3, 5, 6, 8, 10, 12 का एलसीएम ले लिया जाएगा। तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? कितना आ जाएगा? ऐसा छोटा नंबर बताइए। 120। 120 वह छोटा नंबर है मेरे दोस्त जो 3, 5, 6, 8, 12 से का है मेरे दोस्त डिवाइड है। तो क्या करना है मेरे दोस्त? देखिएगा 120 और इंटू का के और प्लस कितना 2 से भाग दो। मतलब 120 में किससे गुणा करके 2 जोड़ दिया जाए कि 13 से पूर्णतया का हो जाए, डिवाइड हो जाए। अब यही आपको नंबर चेक करना है। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। देखिएगा 120 में किससे गुणा करा के 2 जोड़ दिया जाए, 13 से डिवाइड हो जाए मेरे दोस्त। अगर इसको छोटा बनाना चाहते हो तो आप ऐसे भी बना सकते हो। 120 के करीब का कटेगा, बताइए। 13 9 117, तो हम कह सकते हैं 117 और प्लस कितना 3 के और प्लस कितना 2। अब बात समझ में आया? 117 13 से कट जाएगा, इसको अलग कर दीजिए, बचा कितना 3 के और प्लस 2। अब यहाँ 3 किससे गुणा करा दिया जाए, ये पूर्णतया मेरे दोस्त 13 से डिवाइड हो जाए। तो अगर हम देखिए ऐसे डायरेक्ट कराएंगे गुणा, 1 कराओगे गुणा, 3 एक 3, 3 2 5, 13 से नहीं कटेगा। 2 से गुणा कराओ, 3 दूना 6, 2 8, 13 से नहीं कटेगा। 3 से गुणा कराओ, 3 3 का 9 और प्लस 2 कितना मेरे दोस्त? बोलो 3
3 त्रिका 9 2 11, 11 मतलब 13 नहीं कटेगा। 4 रख दोगे, 4 3 12 और 2 जोड़ दोगे 14, 13 नहीं कटेगा। 5 रख दोगे, 5 3 15 2 17, 13 नहीं कटेगा। 6 रख दोगे, 6 3 18 2 20, 13 नहीं कटेगा। 7 रख दोगे, 7 3 21 और 2 कितना 23, 13 नहीं कटेगा। 8 रख दो, 8 3 24 और 2 कितना 26। अगर मेरे दोस्त 8 रख दोगे, 3 गुणे 8 प्लस 2 कितना, 8 3 24 2 कितना मेरे दोस्त 26। ये 13 का हो जाएगा मेरे दोस्त, 13 का हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब है हम कह सकते हैं 120 इंटू कितना मेरे दोस्त 8 और प्लस कितना 2। ठीक है, अब ये नंबर गुणा करा दोगे 13 का हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब 12 अट्ठे कितना मेरे दोस्त, 12 अट्ठे 96, 960 और प्लस 2 जोड़ दोगे 962, आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा भी करेक्ट है। इस तरह सवाल लगाना है, समझ में आए? इस तरह सवाल लगाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसको लगाइए। एक क्रिकेट खिलाड़ी 11 पारियों का औसत स्कोर 60 है। अगली पारी में वह जीरो पर आउट हो जाता है। 0 पर मतलब 0 रन पर आउट हो जाता है या 0 पर आउट हो गया तो उसका नया औसत बताओ मेरे दोस्त। एक को रन नहीं बना पाए, खत्म है एकदम। हाँ, विश्व कप देखिए हार गए। हाँ, भारत वाले जब तक विश्व कप में रोहित शर्मा देखिए कप्तानी में एक भी मैच नहीं हारे, तब तक का सब बड़ाई करने बहुत बढ़िया रोहित शर्मा है, उसकी तरह कप्तान कोई नहीं है। ये वो दुनिया 13-22 सब कह रहे थे, लेकिन जैसे ही विश्व कप हारा तो उसका सब बुराई करने लगे। यही चीज़ है, अगर आप 100 अच्छाई कर दोगे तो ठीक है, ये काम अगर गलत कर दोगे तो गलत का अफवाह इतना जोर असर करता है, उसको आप सह नहीं सकते हो मेरे दोस्त। सही है, देखिए आईपीएल से भी उसको कप्तानी हटा दिए ना, कप्तान से हटा दिए। लेकिन रोहित शर्मा बहुत बढ़िया खिलाड़ी थे मेरे दोस्त, जो भी थे धैर्यवान थे, बढ़िया थे, लेकिन विश्व कप नहीं जीत पाए, भाग्य नहीं था, तो क्या किया जाए देखिएगा। चलिए लगाइए। बोलो मेरे दोस्त, लगाइए। देखिएगा, एक क्रिकेट खिलाड़ी का 11 पारियों का औसत कितना है 60। अगर 11 पारियों का औसत 60 है तो योगफल कितना हो जाएगा 11 गुणे 60, 11 छक 66। सही है, 600 कितना 660। सही है मेरे दोस्त। अगर 11 पारियों का औसत कितना है 60 है तो योगफल कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 660। कितना 660, ये योगफल हो गया। अब 12वीं पारी में वो 0 रन बनाए तो क्या हो जाएगा 0, तो योगफल कितना 660 ही हो जाएगा। तो क्या पूछा गया है, तो उसका नया औसत का होगा, तो नया का 12 में यही 12 का भाग दे दोगे, जो आएगा वही नया औसत हो जाएगा। कटा दो, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, 55। नया स्कोर का हो जाएगा मेरे दोस्त 55 हो जाएगा। समझ में आया? 11 पारियों का औसत 60 है तो योगफल कितना हो गया 660। 12वीं पारी में 0 रन बनाए तो 0 रन हो गया, 0 रन जोड़ दोगे तो 0 कितना 660 ही आएगा। अब 12 का भाग दे दो तो कितना आ गया 55। सही है, कोनो दिक्कत नहीं है, ईजी है एकदम। अब देखिएगा, यदि चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि की जाती है तो चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए कि चावल पर होने वाला खर्च 40% कम हो जाए। चावल पर होने वाला खर्च मेरे दोस्त कितना कम हो जाए, 40% का हो जाए, कम हो जाए। बताइए मेरे दोस्त, कमेंट करिए। देखिएगा, अगर हम आपसे कह दें, अगर मेरे दोस्त हम कह दें आपसे, देखिएगा, खर्च बराबर का होता है, खर्च बराबर होता है मूल्य इंटू, खर्च बराबर होता है मूल्य इंटू का होता है मेरे दोस्त खपत। खर्च बराबर मूल्य इंटू खपत होता, नहीं समझ पाए? समझिए, आप गए समोसा खाने, 10 रुपये के एक समोसा है और खाए लेहन कितना 2 ठे, तो खर्च हो जाए 10 दूना 20 रुपये ना। तो अगर हम आपसे इसमें का पूछा गया है खपत ना, खपत, तो खपत बराबर का हो जाएगा, खपत बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त, खपत बराबर हो जाएगा खर्च बटा का मूल्य।
खपत बराबर का हो जाएगा मेरे दोस्त, खर्च बटा मूल्य। ठीक है, क्योंकि मूल्य और खपत गुणा है तो इसे तिक्का गुणा करो, वो मूल्य और खपत का गुणा हो जाएगा। अब देखिएगा, आप वैल्यू पुट करा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। काहे बिना परेशान हो मुन्ना, हाँ वैल्यू पुट करा दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिएगा, अगर हम कह दें आपसे, क्या कहा गया, मूल्य में 25% की वृद्धि और खर्च में कितना 40% की कमी। देखिएगा, खर्च में अगर खर्च पहले 100 होगा, 40% कमी कर दोगे कितना हो जाएगा 60, और मूल्य में 25% वृद्धि कर दोगे कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 125। बस समझ में, यही कहा गया है। देखिए खर्च में कितना 40% कम कर दिया गया, तो पहले खर्च होगा 100, 40% कम कर दिया गया मेरे दोस्त, कितना हो गया 60, और मूल्य में 25% वृद्धि, पहले 100 होगा 25% वृद्धि 125 हो गया। अब कटा दो, 5 से कटा दें, 5 कटा दोगे तो 12 पंजे कितना आ गया मेरे दोस्त 60 और कितना 25। ठीक है, 25 पंजे 125। अब देखिए, पहले आपका खपत, पहले आप खा रहे थे कितना 25 यूनिट, अब कितना खाने लगे मेरे दोस्त 12 यूनिट। ठीक है, कमी कितने को हुई मेरे दोस्त, कमी कितने को हुई 13 के का हो गई, कमी हो गई, कितने के 13 कमी हो गई। अब किस पर मेरे दोस्त 25 पर, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए किससे गुणा कराओगे 100 से। कटा दीजिए, 25 से करना 25 और 25 चौका 100, 13 चौका 52। ठीक है मेरे दोस्त, कितना परसेंट 52%। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी करेक्ट है, डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको लगाइए मेरे दोस्त, इसको लगाइए। 44 वस्तुओं का क्रय मूल्य यक्स वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है, यदि लाभ 10% है तो यक्स का मान क्या होगा, बताइए मेरे दोस्त। यदि लाभ 10% है तो यक्स का मान क्या होगा, बोलो। बताइए, बोलो बोलो। बोलो मेरे दोस्त, घबराइएगा मत, कमेंट करते रहिए आप लोग, फटाफट कमेंट करते रहिए। देखिएगा, 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य यक्स वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है, यदि लाभ 10% है तो यक्स का मान बताइए। अगर मेरे दोस्त, अगर हम कह दें हाँ लाभ 10% हो ना, अगर मेरे दोस्त सीपी और एसपी की हम बात करें, हाँ अगर सीपी कितना होगा आपका 100, तो लाभ जो बेच दिए प्रॉफिट कितना हो गया 10% लाभ पर बेच दिए कितना हो गया 110, ये का हो गया आपका मूल्य, का हो गया मूल्य। अब 0 0 से मेरे दोस्त का हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आपकी जो संख्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी का हो जाएगी मेरे दोस्त, ये बदल जाएगा 11 और कितना हो जाएगा 10। क्योंकि पता है अगर आपका मूल्य बढ़ेगा, जैसे आप कोई वस्तु खरीदने जा रहे हैं, अगर मूल्य बढ़ेगा तो वस्तु मेरे दोस्त का होगा कम मिलेगा। ठीक है ना, उसी तरीके से जब आप 10 मूल्य था 10 11 हो गया, वस्तु संख्या का हो जाएगी 11 से का हो जाएगी 10 हो जाएगी, बदल जाएगी। तो यही कहा गया है ना। तो 44 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो 11 यूनिट बराबर कितने के मेरे दोस्त 44 के, तो 1 बराबर कितने के 4 के, तो मेरे दोस्त का पूछा गया है, तो विक्रय मूल्य किसके समान है, तो 4 बराबर किसके मेरे दोस्त, 4 नहीं 10 बराबर। ठीक है, 4 नहीं 10 बराबर, 10 बराबर कितने के 10 गुणे कितने के 4 के, 10 चौक मेरे दोस्त कितना 40। ऑप्शन नंबर कौन सा, ये करेक्ट है। ठीक है, यक्स का वैल्यू कितना होगा मेरे दोस्त 40 हो जाएगा। ठीक है, डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, इसको लगाइए मेरे दोस्त, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। हाँ, इधर जिधर मुंह खुला रहता है वो वैल्यू का होता है मेरे दोस्त बड़ा होता है। ठीक है, जिधर मुंह खुला होता है वो वैल्यू का होता है बड़ा होता है। अब बताइए इसमें से बड़ा कौन है, पहला दूसरा तीसरा तीनों, पहला दूसरा कौन सा, बताइए। देखिए इसको लगाना कैसे है, देखिए 6 दूना 12, नहीं 6 पंजे 30, हाँ अब ये देखिए 11 पचे 55, इसका मतलब जिसका वैल्यू बड़ा है वही बड़ा होगा, बड़ा तो यही हो गया, ये कैंसिल हो गया। ये देखिए 9 पचे 45 और 8 9 72, तो बड़ा का हो गया, ये हो गया, ये गलत है, बड़ा इधर वाला पार्ट होना चाहिए ना जिधर मुंह खुला है। देखिए 55 25 और 6 चौका 24, ये मेरे दोस्त का है बड़ा, यही ऑप्शन नंबर सी का है सत्य है।
ऑप्शन मतलब तीसरा वाला का है सत्य है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, देखिएगा 6 पंजे 30, ये 30 वैल्यू है, 11 पचे 55, तो मतलब 30 55 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन छोटा एक का हो गया, कैंसिल हो गया। 5 9 45 और 9 8 72, 45 बड़ा होना चाहिए, बड़ा क्या हो गया 72, ये भी कैंसिल हो गया। 55 25, ये 25 है यहाँ, हाँ देखिए 55 25, 55 25, अब ये कितना 6 चौक 24, बड़ा ये वाला पार्ट हो गया, ये बड़ा देखिए इधर मुंह खुला, तो ये बड़ा होना चाहिए, तो यही ऑप्शन का है, तीसरा वाला सही, ऑप्शन नंबर बी मेरे दोस्त का है करेक्ट। इसको लगाइए, 2 अंकों की सभी संख्याओं का योग क्या है जो 9 से विभाजित हो, बताइए मेरे दोस्त ना। 2 अंकों की सभी संख्याओं का योग क्या है जो मेरे दोस्त किससे डिवाइड हो, 9 से का हो मेरे दोस्त डिवाइड हो। अब देखिएगा ना, 2 अंकों की सभी संख्याओं का योग क्या है मेरे दोस्त जो 9 से का है मेरे दोस्त डिवाइड हो। देखिएगा सवाल बहुत बढ़िया है, 2 अंकों की सभी संख्या ना, पहले हम 2 अंकों की कितना संख्या होगी मेरे दोस्त, कुल 99 तक 2 अंकों की संख्या होगी, और किससे डिवाइड होना चाहिए, 9 से डिवाइड होना चाहिए। कुल 11 संख्याएं होगी जो मेरे दोस्त 2 अंकों की 9 से डिवाइड होगी, लेकिन 11 ना होए, 2 अंकों की संख्या स्टार्ट कहाँ से हुए, 18 से हुए 99 तक, इसमें एक 9 और इंक्लूड हो गया है, उसको घटा दोगे एक, तो कितना संख्या होंगी 10, मतलब कह सकते हो 18 से लेकर 99 तक कुल 10 संख्याएं 9 से डिवाइड होगी। अब इसका क्या बताना है मेरे दोस्त, योग बताना है ना। तो योग निकालने के लिए सबसे बढ़िया एक ही तो फार्मूला है, हाँ योग निकालने के लिए सबसे बढ़िया एक ही फार्मूला, यस एन बराबर होता है n/2 कोष्टक में फर्स्ट और लास्ट। ठीक है, तो यस एन मतलब n/2 मतलब 10 और बटा कितना 2, और कोष्टक में मेरे दोस्त प्रथम पद मतलब 18, अंतिम पद कितना मेरे दोस्त 99। ठीक है, अब जोड़ दो, इसको कटा दोगे कितना आ गया 5 आ गया, 5 गुड़े हे जोड़ दोगे कितना 117। ठीक है, यूनिट डिजिट 5 आना चाहिए, सब में 5 आया है। देखिएगा गुणा करा दीजिए, 7 पचे 35, हासिल लगा 3, 5 का नम 5, 5 का नम 5, 3 8, ठीक है, फिर 5 का नम 5, तो 585, 585 कहाँ है मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 585 करेक्ट है, डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है मेरे दोस्त, 1% का डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, इसको लगाइए, 350 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। 350 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो फैक्टोरियल देखिए 350 फैक्टोरियल मान ऐसे भी लिखा जाता है, 350 फैक्टोरियल मान ऐसे भी लिखा जाता है, जैसे आपका विचार करें वैसे लिख दीजिए। ठीक है, इसको लगाना कैसे है मेरे दोस्त, 350 अगर हम कहें, देखिएगा 350 में कुछ नहीं करना, 350 में 5 का भाग देते जाओ, 5 का भाग दो कितना 7 पचे 35, 70 बार गया, फिर मेरे दोस्त 70 में 5 का भाग दो कितना बार गया 14 बार गया, फिर 14 में 5 का भाग दो कितना बार गया मेरे दोस्त 5 का ना, 5 का भाग दोगे तो कितना बार जाएगा मेरे, तो 2 बार जाएगा। अब जब वैल्यू 5 से यहाँ कम हो जाए तो बस करना इसी क्या करना है, जोड़ देना है। ठीक है, 70 14 84 2 86 कितना आएगा मेरे दोस्त 86। अब आप लोग ये सोचते होंगे मेरे दोस्त, काहे बिना आप 5 से भाग दिए हो ना, काहे बिना 6 और 2 8 10 भाग नहीं दिए हो, क्योंकि मेरे दोस्त शून्य प्राप्त करने के लिए 2 और 5 से गुणा कराओगे, 5 दूना 10 तभी शून्य प्राप्त होगा, अन्यथा शून्य नहीं प्राप्त होगा। अब सोचते होंगे तो काहे 5 से भाग दियो, 2 से काहे नहीं दियो, क्योंकि मेरे दोस्त 2 हर दूसरी संख्या से डिवाइड है और 5 हर 5वीं संख्या से डिवाइड है, तो जिसका वैल्यू कम रहेगा उसी से भाग दिया जाएगा। क्योंकि अगर हम कह दें 2 2 बार है और 5 मेरे दोस्त 5 3 बार है, तो देखिएगा ये 5 दूना 10 और ये 5 दूना 10, ये का अकेले 5 शून्य प्राप्त कर लेगा, अकेले नहीं कर पाएगा ना। इसी तरह से 2 की संख्या का है मेरे दोस्त ज़्यादा बार है, 2 की संख्या का है ज़्यादा बार है, तो 2 अकेले शून्य नहीं प्राप्त कर सकता, 1 अकेले शून्य नहीं 5 अकेले शून्य नहीं प्राप्त कर सकता, तो 5 की संख्या कम है इसलिए 5 से भाग दिया जाता है, कुल 86 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इसको लगाइए, यदि ए 5 रुपए में 7 कुर्सियां खरीदता है तथा सभी कुर्सियों को 7 रुपए में 5 की दर से बेच देता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, बोलो मेरे दोस्त, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिएगा उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, कमेंट करिए तुरंत।
लाइक वाला बटन फटाफट दबाते चलिए, कमेंट करिए। देखिएगा मेरे दोस्त, ऐसे सवालों को लगाना कैसे है, पहले लिख लेना है वस्तु और फिर लिख लेना है मूल्य। अब आप सोचते हो कि कैसे लिख लिए वस्तु, कैसे लिख लिए मूल्य, हमें तो पता ही नहीं चला। आप दुकान पे जाओगे तो पहले वस्तु ले लोगे, हाँ, तब उसके बाद पैसा उसको दे दोगे ना। तो पहले आपने वस्तु कितना ले लिया, 7 कुर्सी, फिर उसको पैसा दे दिए 5 रुपया, और फिर इधर ले लिए कितना, 5 कुर्सी, फिर उसको दे दिए 7 रुपया। यहाँ से निकल के आएगा CP, यहाँ से निकल के आएगा आपका SP। देखिए इधर इसे तिक्का गुणा करा दीजिए मेरे दोस्त, अब इसका इधर 55 25 और इधर 7 सते 49, ठीक है। तो देखिएगा 25 चीज़ खरीद को 49 के बेचोगे, प्रॉफिट कितने का होगा, 24 का, और किस पर होगा मेरे दोस्त, 25 पे, और गुड़े कितना 100, 25 करना 25, 25 चौका 100, 24 चौका 96%, ठीक है, 24 चौका 96%। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है मेरे दोस्त, डाउट नहीं होना चाहिए। इसका आंसर मेरे दोस्त आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, देखते हैं कितने बच्चे कमेंट कर पाते हैं इसका आंसर, ठीक है। सही है मेरे दोस्त, देखते हैं कितने लोग कमेंट कर पाते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। तो क्लासेस समाप्त हो गई मेरे दोस्त, आज के लिए बस इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू।